स्वागत है तुम्हारा। आज वो समय आ गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना था। तुम्हें याद है ना हमें क्या करना है और क्यों करना है? ध्यान रहे, सब ऐसा ही होना चाहिए जो तुम्हें सिखाया गया है। अगर तुमने कुछ भी गलत किया या बीच में से तुम घबरा गए तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा फ्रेडी। जाओ, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ है। जाओ, ट्रेवर को अपना बनाओ, उसको वो सब चीजें सिखाओ जो मैंने तुम्हें बताई थी। उसको हमारे पास लेकर आओ। ट्रेवर हम में से ही एक है। वो भूल गया है अपने आप को, उसको याद दिलाना होगा कि वो कौन है, कहां से आया है और किस चीज पर उसका हक है। जाओ, तुम्हें उसको लेकर आना है। याद दिलाओ उसको कि कौन है वो। गाइस, वेलकम बैक। क्या आई होप अच्छे ही होंगे। फाइनली फादर के ऊपर स्विच आ चुका है एंड फादर दुनिया में भी आ चुके हैं। फिलहाल अभी शुरुआत में फादर एक अलग जगह पर थे एंड बहुत सारी बातें हुई एंड आज ये कुछ ऐसा करने वाला है जिससे बहुत सारी चीज़ें बदलेगी। ट्रेवर को लेकर के आपने थंबनेल देख लिया, सारी चीज़ देख ली एंड फिलहाल आज से चैप्टर 2 हो रहा है ट्रेवर की लाइफ का शुरू। भाई चैप्टर 2 पूरा का पूरा लगभग वेलुमिनक के ऊपर ही है एंड इस वाले एपिसोड में मज़ा आ जाएगा क्योंकि ट्रेवर को जिस टाइप का मैं देखना चाह रहा था फाइनली अब ट्रेवर वही बनने वाला है। अब तक सावा के कंट्रोल में तो नॉर्मल वैसे ही परेशान था क्योंकि सावा उससे सच उगलवाने के लिए उसको कंट्रोल में किया था, ना कि उसको पावर्स देने के लिए। बट अब ट्रेवर कुछ अलग चीज़ बनेगा। अब आएगा असली मज़ा ट्रेवर का रूप देखने में, चाहे फिर कोई भी सामने आए। भाई देखो, अभी मैं कंपेयर नहीं करूंगा बट इमेजिन करो क्या पता ट्रेवर एंड क्या पता अपना शैतान सामने आमने सामने आए फिर कभी किसी दिन। ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ना भी हो बट अगर आए तो फिर देखना ये कौन जीतेगा। मतलब ट्रेवर की पावर बहुत खतरनाक होने वाली है। वैसे लगता नहीं शायद से ये वाली फाइट हो, बट अगर हो भी तो देखने वाली बात है। खैर चलिए उस चीज़ को छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात मैंने बताई आपको। अगर कभी ऐसा हुआ, वैसे बहुत कम चांसेस ऐसी चीज़ होने की क्योंकि शैतान भी तगड़ा है। बट अब मैं ट्रेवर को कम नहीं मानूंगा कि इससे बात खत्म। तो अब देखते क्या करेगा फादर, ट्रेवर को कैसे क्या करने वाले हैं ये बंदे। आखिर ट्रेवर के साथ ही ऐसा क्यों करने वाले वो देख लेंगे। बट फादर आ चुका है, लग गया है काम पर, देखते क्या होगा। निकलते जगह पर। फाइनली रॉकस्टार ने शायद से एक चीज़ बहुत अच्छा फैसला किया है। देखो पक्का पता नहीं है बट ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि सच भी हो ना भी हो तो GTA 7 में ही आएगा, PC में भी GTA 6। अगर ऐसा तो भाई बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं सच्ची में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ना तो लेनी पड़ेगी और ऊपर से ना कुछ अरेंजमेंट करने पड़ेंगे आलतू फालतू, क्योंकि PC में ज़्यादा मजा आता है गेम खेलने में एंड PC में हम एडिट भी कर सकते हैं बहुत स्पीड से गेम को। PS5 वगैरह में इनमें एडिटिंग नहीं कर सकते आप ज़्यादा कुछ, इसमें कुछ अपनी चीज़ नहीं डाल सकते। बट PC में आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि PC में बहुत जल्दी सॉफ्टवेयर निकल जाते हैं सारी चीज़ों के एंड PC बेस्ट होता है। तो मेरी राय में अगर ऐसा कर रही है रॉकस्टार तो सबसे बेस्ट है। पता है क्यों? अब शायद से मुझे ऐसा लगता है रॉकस्टार को भी समझ में आ गया कि PC में 7 निकालो, अब ज़माना बदल गया है कि PS5 में निकाल दो फिर 3-4 साल बाद उसमें आ रहा है, वो ज़माना पुराना हो गया। ब्लैक मिथ आया था पिछले साल, कितना ज़्यादा फेमस हुआ। PC में ज़्यादा गेम चलते हैं मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है PC यूज़र्स ज़्यादा है कंपेयर टू PS5 Xbox, क्योंकि ये हर कोई यूज़ नहीं करता बट कंप्यूटर हर बंदा यूज़ करता है। ये चीज़ समझनी चाहिए रॉकस्टार को, क्योंकि अगर वो मतलब कंप्यूटर में लॉन्च करेंगे ना तो ज़्यादा कॉपीज़ बिकेंगी। सिर्फ PS5 में उसको लॉन्च करके रह जाएंगे Xbox में तो इतना ज़्यादा बंदों के पास वो चीज़ नहीं है और हर बंदा अफोर्ड कर भी नहीं सकता एंड वगैरह वगैरह। ये मेरे को ऐसा लगता है और शायद से सही बात है। उन्होंने पिछले गेम्स के रिकॉर्ड देखे होंगे ना कि भाई बहुत सारे गेम्स आ चुके हैं, बीच में इतने रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, तो PC में भी साथ में लॉन्च करना बेस्ट है, तभी तो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और तभी टूटेगा। PS5 एंड Xbox में रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला। चलो ठीक है, बट हाँ ये खुशी है मेरे को, बस काश यार ये न्यूज़ कहीं निकल जाए, कंप्यूटर में आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो देखते हैं। खैर चलिए जेनिफर की बातें करते हैं। जेनिफर से आकर के फादर ने बात करी क्योंकि ट्रेवर फ़ोन नहीं उठा रहा है इसका, तो इसने बोला कि मुझे ट्रेवर से मिलना है जेनिफर, कि तुम जानते हो कहाँ पर मिलेगा? तो जेनिफर ने बोली पता नहीं, मैं पता करके आपको लोकेशन बताती हूँ फादर। तो ठीक है, बस फादर ने आकर के इससे यही बातें करी है। तो ठीक है निकलते हैं। जेनिफर खैर देखते हैं बेचारी को क्या पता फादर क्या करने वाला है।
अभी फादर उसकी लोकेशन निकाल के कुछ करता होगा ट्रेवर के साथ में। अभी फिलहाल यहाँ से निकलेगा, अपने बंदों के पास में जाएगा, फिर कुछ तैयारी करेगा। बट आज की ट्रेवर की तकदीर बदलेगी। मैं ट्रेवर का रोल बहुत अच्छा होने वाला है। आज तक ट्रेवर का आपने बहुत कमज़ोर देखा होगा, वैसे शैडो 1 और 2 है वो, और वो ट्रेवर है भी नहीं, मैंने आपको बहुत पहले समझा भी रखा हुआ है। असली ट्रेवर आपने देखा ही नहीं है, और वैसे भी छोड़ दीजिए इसको। जो अब ट्रेवर बनेगा ना, या मतलब आपको सबसे बेस्ट कैरेक्टर लगेगा फिलहाल। चलिए आगे निकलते हैं। हेलो जी, ओके बर्ड वाह भाई वाह, ये जेनिफर घर पर बैठी हुई थी, बहुत बड़ी वाली, अमेजिंग। ईगल है ना शायद, बहुत बड़ी ईगल बैठती है जेनिफर घर के यहाँ पर। आगे इसको नोट करेंगे कि इस वाले पिलर पर वो बैठ के जाती है हमेशा। अभी ऐसा ही होता है, हमेशा होता है, या फिर कभी कभी आती है, देख लेंगे, पता लग जाएगा। ट्रेवर भैया को ऊपर स्विच आ चुका है हमारा प्यारा गेम, एंड बड़े दिनों के बाद फिर ट्रेवर अपने होश में आया है सावा के फाइनली जाने के बाद में। शैतान ने गुस्से में इसको ठोका तो था, बट इसको ठीक भी कर दिया, तो अब ये ठीक हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब ट्रेवर का दिमाग अपने ही कंट्रोल में है, बेचारा आज सही हुआ, और देखो आज ही इतनी बड़ी मुसीबत आएगी। तो अब तक शायद से इंतजार कर रहा हूँ वेलमुरेक के कभी ये ठीक हो, या फिर वेलमुरेक को इस चीज़ के बारे में पता भी ना हो। देखो इस चीज़ के बारे में तो वेलमुरेक ही जानता है, एंड जब वो आएगा देख लेंगे। बट हाँ, आज बेचारा इतने दिन के बाद में होश में आया, जेनिफर से सॉरी बोला, बहुत सारे काम किए ट्रेवर ने। जेनिफर को पता लग चुका है, ट्रेवर नॉर्मल बन चुका है, मतलब वो भी खुश है, ट्रेवर भी खुश है, प्रेडेटर भी खुशी है, सब बंदे अब नॉर्मल हो गए। तो अभी सभी को खुशी है कि ट्रेवर वापस आ चुका है, और अब हम रात को मारने के लिए तैयार है। प्रेडेटर भी ये सोच रहा है, बट प्रेडेटर को नहीं पता कि आज फादर एंड उसका वेलमुरेक क्या करने वाले हैं, क्योंकि भैया वेलमुरेक बहुत दिन से हमारे एपिसोड में शांत बैठा है। अब वेलमुरेक की बारी है, मैंने आपको बोला था एक टाइम इसका भी आएगा, एंड देखते क्या होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते, बातें बहुत सारी हो चुकी है। ट्रेवर भी कुछ बंदों को मारने के लिए जा रहा है। अब स्टोरी के ऊपर फोकस करते हैं, एपिसोड में आप देखते रहिए, आप समझते जाओगे मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। चलिए ड्राइवर यहाँ से यूटर्न ले लीजिए, बंदे जहाँ पर भी है वहीं मारते खत्म करते हैं। ड्राइवर कुछ बंदों को मार के एक जगह पर पहुंचा, क्योंकि जनरल ने मेरे को बोला था यहाँ पर आने के लिए। तो जनरल ने बोला ट्रेवर तुमने तो नहीं कहना है। ड्राइवर ने बोला मैं क्यों करूँगा जनरल, मैं सुधर गया हूँ, क्योंकि ट्रेवर नॉर्मल हो चुका है, तो ट्रेवर अभी किसी को नहीं मारता। बट भैया फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो, वाह बेटी गाड़ी का टैलेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। बट ये जीप जो है, जो वैसे जीप नहीं है, बट फिलहाल कितनी प्यारी कार है ये, कैसे खड़ी है यार, इसका बैलेंस देखो। मेरी प्यारी बहन, तेरी ग्रेविटी खराब हो गई है क्या? तो ठीक है चलिए, जैसे कि मैं बोल रहा था आपको, जनरल ने पहले मेरे ऊपर शक किया, बट जनरल को मैंने बोला मैं अब ऐसा गलत काम नहीं करता जनरल, ये किसी और ने किया होगा, मेरे ऊपर इसका ब्लेम मत लगाओ। तो जनरल ने बोला ट्रेवर मुझे लगता है बंदे कोई है, ढूंढ के निकालो। तो लगता है ट्रेवर फिर से किंग के पीछे लगने वाला है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हमारी लाइफ में एक किंग ही ऐसा कैरेक्टर जो भी आप बहुत जल्दी देखोगे। अब बहुत मतलब कि अब किंग का भी नंबर आने वाला है, चैप्टर 2 में किंग वेलमुरेक वगैरह सब आएंगे, तो अब किंग आने वाला है बहुत जल्द। तो अब ये है, ऐसा लग रहा है ट्रेवर का जनरल को कि किंग ने ही सारा काम किया शायद से। तो ट्रेवर फिर से किंग के पीछे लग गया कि आखिर किंग और ये मुस्तफ़ा है कौन वगैरह वगैरह, देखते हैं क्या होगा। तो इसने बोला जनरल आप चिंता मत कीजिए, मैं ढूंढ के निकालूँ किंग को, मैं देख लूँगा जिसने भी आर्मी के बंदों को मारा है। फिलहाल ये दोनों भी एक साथ थोड़ा काम कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, जरूरी नहीं हमेशा करेंगे, वैसे मौका मिलेगा ही कहाँ ट्रेवर भाई को। एक बार ट्रेवर फादर के चक्कर में पड़ गया ना, ट्रेवर के तो अपना ही नहीं पता रहेगा, फिर ये है कौन, मैं कौन, तू कौन, वही वाला काम हो जाएगा। ट्रेवर जरा इधर से निकलिए। फिलहाल 2 फ़ोन आए मेरे पास अभी। पहला आया जेनिफर का फ़ोन। जेनिफर ने बोला ट्रेवर तुम कहाँ पर हो, बिजी चल रहे हो, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उसने बोला हाँ मैं कुछ बंदों को मार रहा था। तो जेनिफर ने बोला तुम बस पूरे दिन यही करते हो क्या? ट्रेवर ने बोला नहीं वो कभी कभी करना पड़ता है। बोलो क्या काम था? तो ट्रेवर ने बोला, मतलब कि जेनिफर ने बोला तुमसे फादर मिलना चाहते हैं। फादर वही, जैसे उसका नाम कुछ और है बट उसका असली नाम फ्रेडी है। तो ट्रेवर ने बोला मुझसे क्यों मिलना चाहता है तुम्हारा फादर, तुम्हें तो उसने ज्वाइन करा ही लिया आपने उसमें, अब मुझे भी करवाना चाहता है क्या? तो बोल रहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बोल रहे बहुत ज़रूरी बात है, सिर्फ ट्रेवर को ही बतानी है, ऐसा बोल रहे थे। तो ट्रेवर बोला ठीक है मैं पहुंच जाऊंगी जगह पर, बताओ कहाँ पर मिलेंगे वो। तो जेनिफर ने फादर की करंट लोकेशन ट्रेवर को दे दी है, बट ये उससे पहले एक काम और करेगा। जनरल का दूसरा फ़ोन आया था, मैंने आपको बोला 2 फ़ोन आए हैं। जनरल का फ़ोन है, जनरल ने बोला कुछ बंदे ढूंढ निकाले आर्मी ने यहाँ रैंडम, ट्रेवर जा करके तुम भी आर्मी की हेल्प करो। तो ट्रेवर जा रहा है वहाँ पर आर्मी की हेल्प करने के लिए, एंड उसके बाद देखेंगे बाकी चीज़ें। ठीक है निकलते आगे तरफ। पहुँच चुका हूँ आर्मी की जगह पर। आने वाले बंदे तो बड़े खूंखार है भाई, इनको पता लगा होगा कि दुश्मनों की ट्रेन है, किंग के रिलेटेड कुछ है, तो ट्रेन आ रही है। बंदों ने ट्रेन ट्रैक पर बम लगाया, ट्रेन ही गिरा डाली भाई। ये बंदे कुछ ज़्यादा आगे चल रहे हैं, इन्होंने पूरी ट्रेन ही गिरा डाली भाई। ये अपना देखो स्टाइल होता है, बंदों ने ट्रेन ही गिरा दी। अब बंदे ने क्या पता करना चाह रहे होंगे, अबे नमूना कोई इनोसेंट बंदा भी तो होगा इसमें, तुमने पूरी ट्रेन गिरा डाली किंग के चक्कर में। खैर देखो मैं इसके लिए ब्लेम नहीं करूंगा आर्मी को, क्योंकि आर्मी का सिर्फ मेन टारगेट है किंग को मारना, मुस्तफ़ा को पकड़ना। बहुत पहले से जब हम लॉस एंजल्स में थे भी नहीं तब से इनका मेन प्लान है, तो ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। खैर उसके लिए हमें इनको ब्लेम नहीं करना चाहिए, और मतलब ही नहीं बनता यार, क्योंकि हमारे प्यारे भाई जो है ना कुछ भी कर सकते हैं उन सभी को पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए एंड वगैरह वगैरह। तो ठीक है ट्रेवर भैया एक काम करो ज़रा, अभी आप तो अपनी नीचे चले जाओ, ऊपर चले जाओ। एक काम करते हैं सबसे पहले ऊपर जाते हैं, ऊपर जा करके एरिया को चेक करते हैं कि आखिर
क्या क्या मिला क्या नहीं मिला, क्योंकि यहीं से हमें कुछ क्लू ढूंढना है। जनरल ने यही बोला कि ट्रेवर जा करके चेक करो उस एरिया में जहाँ पे आर्मी ने काम खत्म किया है, मतलब बंदों को नेता बनाया, वहीं पे जा करके तुम चेक कर लो, कुछ ज़रूर क्लू मिलेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, तुम ढूंढने में एक्सपर्ट हो, ढूंढ लेना। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है जनरल मैं जा रहा हूँ। ओके भाई, ऊपर चढ़ने में पहले तो 4 साल लग जाएंगे। वाह भाई वाह, नज़ारा देख रहे हो आर्मी ने क्या कर दिया। इतने सारे ट्रेन के डब्बे, सामने इंजन भी पड़ा हुआ है, कौन सा बॉम्ब मारा था बे, तुम लोगों ने सब कुछ ही खत्म कर दिया। तो एक काम करते हैं, पूरी जगह इन्वेस्टिगेशन में मतलब कि इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर चेक करते हैं कोई बंदा है नहीं है, उसके पास फ़ोन है नहीं है, हो कोई भी चीज़ जो मिले जिससे प्रोग्रेस आगे बढ़े, ढूंढते हैं। यार भैया सारी चीज़ें ढूंढ ढांड करके वहाँ से आ चुका है। तो मैंने बोल दिया आर्मी वाले बंदों को कि मेरे भाइयों लगे रहो काम पर, ज़रा मैं निकलता हूँ। तो ड्राइवर को ना एक इन्फॉर्मेशन मिली है कुछ बंदों के फ़ोन से, सभी के फ़ोन में एक ही डेटा मिला है। 4 बंदे मिले थे मेरे को ऊपर डब्बे की तरफ पड़े हुए, बेचारे मरे हुए, बट उनके फ़ोन ठीक थे, इतने ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में नहीं थे। बट तो मैंने उनको हैक करवाया लैला से बोल करके, उनकी करंट लोकेशन निकलवाई और लास्ट लोकेशन निकलवाई। तो लास्ट लोकेशन सभी बंदे एक ही जगह से निकल करके आए हैं, तो मतलब सही बंदे एक ही जगह से आ करके रखे हैं। ठीक है चलिए ड्राइवर भाई पहुँचिए, पहुँचते हैं लास्ट लोकेशन पे, पता करते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आगे बढ़ो। ड्राइवर जगह पर पहुँच चुका है, यहीं से वो बंदे निकल करके आए थे। मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा बंदे होंगे यहाँ पर, पहुँचते पहुँचते ड्राइवर को थोड़ा अंधेरा हो गया है, बट यहाँ पे कोई भी नहीं है, पूरी जगह खाली पड़ी हुई है। मुझे लगता है शायद से अब बंदर ने जगह खाली कर दी होगी, सीधी सी बात है, मुझे उनके बारे में पता लग गया, उनके राज पता लग गए, तो कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं रहेगा। ये तो सिंपल सी चीज़ है, बट फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार पूरा बेस चेक ज़रूर करूँगा कि आप यहाँ पे कुछ मिल जाए। तो यार ये किंग के ही बंदे हैं, फिर किसी और के वो देख लेंगे। बट यार भैया जैसे एक बात बताओ, अपना बंदा लगन वाला है, मेहनती बंदा है, इतने टाइम से अपने कंट्रोल में नहीं था तो प्रोग्रेस कम थी, बट ऐसे जैसे एकदम से पता लग गया ना इसको कि मतलब जैसे ठीक हुआ फिर से उसी काम पर लग गया जिस काम को पहले करके रखा था। हेलो जी, ओके कुछ बंदे बैठे हैं, गोली मारूं प्यार से पूछूं, क्योंकि यार ये इलीगल बेस है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं बंदे। ज़रा मेरी बात सुनो बे, कौन हो यहाँ पर, ज़रा बताओ मुझे, नहीं तो सबका नेता बनाऊंगा यहीं पर अभी। शहर के फालतू टाइम पास करने वाले बंदे, मतलब वही इन्होंने बोला ड्राइवर साहब गोली में चलाइएगा, हम तो ऐसे ही बस यहाँ पे बोट लेकर घूम रहे थे, हमने देखा जगह खाली पड़ी है, हमने सोचा चलो टाइम पास कर लेते हैं, प्लीज़ ये जगह आपकी है तो माफ़ कर दीजिए। रहने वाला मेरी नहीं है, लगे रहो काम पर। होते हैं भाई शहर के कुछ बंदे बेचारे घूमते रहते हैं यहाँ पर, वैसे ही घुस जाते हैं बिना परमिशन किसी घर में, वो उस टाइप के बंदे हैं। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, ड्राइवर को शिकायत नहीं है, ड्राइवर अपना काम कर रहा है। तो ढूंढ लेते हैं पूरे पूरे बेस को, मुझे लगता है सब कुछ है ही नहीं सच्ची में, खाली पड़ा है, लगता है मुझे पार्टी करनी पड़ेगी यहाँ पर। पूरा बेस खाली छोड़ के भाग गया यार, तो शहर के बंदे तो घुसेंगे यहाँ पर सिंपल। ओके लगता है इनके ट्रांसफॉर्मर भी ख़राब है, शायद से धुआं नहीं, ओके जनरेटर का धुआं है, अमेजिंग। तो ठीक है यार, देखो यही मेन को बेस, एक सेकंड अंदर कोई है, यही मेन एरिया लग रहा है मुझे, अंदर जा करके ट्राई करते हैं। ट्राई भैया अंदर चेक करोगे, यार ये लड़की देखी देखी से लग रही है, लड़की है ना, ट्रेवर थोड़ा आराम से आ, इधर आ, कवर से हट जा, अंदर निकल चुपचाप, तब पैर बिल्कुल। ये लड़की देखी देखी लग रही है भैया, वाह ये ज़ारा है, ये ज़ारा जी है जो असली में हेलेना है, इसने बंदे भेजे थे, पर इसको बंदों की ज़रूरत नहीं है, बात समझ नहीं आ रही है। तो वहाँ पे लोकेशन गलत थी या फिर सच्ची में यही बंदे भेज रही है यार, ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग वाली बात हो गई। ये मुझे मारने के लिए बंदे क्या पता क्यों भेज रही है यार। देखो वैसे इसका कोई चक्कर नहीं है, ड्राइवर भैया बैठ जा, मार देगी नहीं तो ठीक है भैया। ड्राइवर ने अपनी आंखों से ज़ारा को देख लिया है, बट ये कंफ्यूज है थोड़ा बहुत, देखते क्या सोचेगा। ड्राइवर ने अभी फैसला किया है कि कुछ नहीं बताएगा किसी को भी, ये पहले इस चीज़ की जड़ तक जाना चाहता है कि आखिर यहाँ पर ज़ारा क्या कर रही है। एक अनजान बेस पर वगैरह वगैरह काम हो रहे हैं, यहाँ पर ये बैठी हुई है, यहाँ पर हम लोग दुश्मनों को पकड़ने आए थे, तो अभी इसको शक होगा कहीं ज़ारा भी तो किंग की गैंग मेंबर नहीं है। ड्राइवर ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि देखो ये जनरल इसकी बहुत सपोर्ट में रहता है, जनरल नहीं बोला हुआ ड्राइवर क्योंकि इसकी हेल्प करते रहो, इसके पीछे बंदे पड़ रहते हैं, इसलिए मैं इसे कोई केस सोल्व करते रहता हूँ, हमेशा आपको याद ही होगा, इसलिए एकदम तो मैं एक्शन कुछ नहीं लूँगा। ड्राइवर ने सोचा पहले अच्छा प्रूफ निकालता हूँ, इसको फॉलो करवा के देखता हूँ कि आखिरी दुश्मनों के बेस पर क्या कर रही है। ये तो मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हूँ सोच के कि आखिर क्या कर रही है, क्या होता रैंडम आ गई घूमने। देखो हेलेना तो कहीं पे भी घूमती रहती है, वो जानबूझ के ऐसा काम करती है कि बस मेरे ऊपर अटैक हो, ड्राइवर मेरे को बचाता रहे, क्या पता इसलिए यहाँ पर कुछ करवाने आई हूँ, पक्का नहीं है। बट हाँ ड्राइवर ने आज अपनी आंखों से देख लिया लड़की कुछ तो गड़बड़ है, अब इसको छोड़ेगा नहीं। बट फिर ड्राइवर भाई तो इस चीज़ को बताने लायक रहेगा भी नहीं किसी को। ड्राइवर ये बात अगर किसी को बताता ना, उससे पहले ड्राइवर के साथ हादसा हो जाएगा, क्योंकि अब ड्राइवर जाएगा सीधा फादर के पास है, फादर की जगह पर जो जेनिफर ने इसको बताई थी, तो ठीक है। और फादर के पास एक बार ड्राइवर गया, उसके बाद तो भैया ही भैया, मजे आगे बढ़ते हैं। फादर के पास पहुंच चुका हूँ, नंबर था मेरा उनका जो नंबर था वो जेनिफर ने मेरे को दिया था, तो मैंने उसी के लगाया, पहले पूछ लिया अच्छा हुआ। तो फादर ने बोला ड्राइवर एक काम करो, तुम वहाँ बताओ जहाँ जेनिफर ने बोला, यहाँ पर आ जाओ, मैं मेन बेस पर ही हूँ, तुम आ जाओ, वहीं से निकलेंगे फिर साथ में दोनों।
तो मैंने ये भी तो पूछा फोन करके, मतलब बात पूछी कि फादर मिलना क्यों चाहते हैं, फोन में बता दो। इसने बोला नहीं ड्राइवर मिल के बताऊंगा, जरूरी बात है। मैंने बोला ठीक है आ जाओ, अब लेट मत करो, मैं बिजी बंदा हूँ और मैं नदियाँ बहाता हूँ, ये तो बहा दी। भैया बाढ़ आ जाएगी किसी दिन यहाँ पर, सब डूब के मर जाएंगे, समझ रहे हो। फादर नमूना कुछ बताने को तैयार नहीं है। बोलो ड्राइवर तुम चलो तो सही यार, बहुत जरूरी बात है। अब ड्राइवर बस जेनिफर के लिए चुप है, क्योंकि जेनिफर काफी मानती है फादर को, बोलती है बहुत धार्मिक बंदे हैं बन के, तो ये दिखाता है ना ये। और जेनिफर बहुत बिलीव करती है इन चीज़ों पे, और ड्राइवर प्यार करता है। वैसे हाँ कल तक उसकी जान लेना चाह रहा था, वो अलग बात है, बट यार देखो ड्राइवर अपने कंट्रोल में नहीं था, आगे तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अरे चाची जी ऐसे तो होते एक्सीडेंट, अभी मेरे को दिखी नहीं थी, ये तो बहुत गंदा रोड है यार, पता है क्यों। अरे यार हद हो गई यार, सभी बंदे मरना चाहते हैं ड्राइवर के हाथों में आकर। और देखो देखो उंगली दिखा रहा है, बेटा बहुत बुरा हो जाएगा। ड्राइवर खैर आज बहुत अच्छे मूड में, जा तेरे को छोड़ दिया। तो मैं ये कह रहा था ऊंचाई से जाते टाइम यार बहुत गाड़ी थोड़ी स्लो करनी चाहिए, क्योंकि सामने कौन खड़ा होगा आपको पता नहीं चलेगा, टक्कर लग जाएगी स्पीड से आती। ये भी हो जाता, चाची उड़ जाती मेरे से। तो ठीक है चलिए ले करके निकलते हैं हमारे प्यारे लाल को, देखते कहाँ लेकर जाएगा फादर, उसके बाद ही कुछ पता लगेगा क्या ये अच्छा बिहेव करेगा हमारे साथ या बुरा, भैया वो तो वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़े कमाल के काम चलते हैं दुनिया में। फादर बहुत चालू बंदा निकला। इसको बता ड्राइवर सिर्फ एक ही जगह से कंट्रोल में आता है, जो पहले आया था आपको याद होगा, और इससे पहले कोई इसकी शेडो इसको सेंस करके बचाने हैं। फादर अपना काम पूरा का पूरा करेगा, 2 ही सेकंड में इसको बेहोश करके इसने सारी चीज़ करके रखी हुई है, क्योंकि भैया ये वेलमुरग के चिला है, वेलमुरग ने इसको एडवांस चीज़ें बताई होगी। एंड अभी ये कि इसको ऐसा इंजेक्शन मारेगा जिससे ड्राइवर फ्लैट हो जाएगा, और उसके बाद देखते क्या होगा। बट भैया एक बात बहुत कॉमेडी बोली ड्राइवर ने बोला फादर हो कैसा काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। फादर ने बोला फादर हो तभी तो ऐसा काम करता हो, तुम चुपचाप यहाँ पे लेके आया, नहीं तो वहीं से गन पॉइंट करके लेके आता। फादर हो इसलिए इज्जत रख ली थोड़ी सी। मैंने बोला तू सही है बेटे, मतलब एकांत में लाके झटका मारता है। तो फादर ने पहले से ये जगह तैयार करवाई थी, ऐसी जगह एक बंदा ने और तैयार करवाई थी। देखो ड्राइवर सिर्फ कंट्रोल आता है करंट से ही, तो यही एक तरीका है इसको शांत करने का, और उसके बाद ही इससे वो करवाने का जो करवाना चाहते हैं। अब क्या करवाना चाहते हो तो देख लेंगे, बट भैया फादर ने फाइनली ड्राइवर को पकड़ लिया। एंड जेनिफर ये क्या करवाया तूने, खैर इसमें जेनिफर की गलती कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ लोकेशन ही तो ढूंढवाई थी ड्राइवर की। अब ड्राइवर ऐसा तो है नहीं कभी मिलता ही नहीं फादर को, कल मिलता परसों मिलता, कभी ना कभी तो मिलता। उसके बाद फादर तब भी यही करता। क्रिया होने वाली है पूरी, बस 5 मिनट में सारे मंत्र पूरे बोल करके ड्राइवर के ऊपर फेंक दिए जाएंगे। एंड उसके बाद ड्राइवर पहुंच जाएगा सीधा वेलमुरग के पास में, एंड वहां से ड्राइवर का वर्जन 2.0 निकल के आएगा। मेरी नजरों में ये सबसे अच्छा है, एंड यही है हमारे सीरीज का सबसे बेस्ट, मतलब कि वो कैरेक्टर जिसके बारे में मैंने आपको हमेशा से बोला। बहुत से बंदे कमेंट करते रहते हैं कि यार ड्राइवर इस सीरीज में पहले से ज्यादा फिटता है, वो आपकी गलत फहमी है। पहली बात तो शैडो 1 और 2 वो सबसे ज्यादा कमजोर है, और ऊपर से वो कभी ड्राइवर थे ही नहीं। ड्राइवर ये भी नहीं है, बट हाँ ये अब ड्राइवर आप कह सकते हो, क्यों, क्योंकि दिखता ड्राइवर की तरह है ना। वैसे असली ड्राइवर तो आज तक कभी देखा भी नहीं किसी ने। तो चलिए जो भी है बस अब यही है, इसी को मैंने बोला था कि ऐसा ड्राइवर होगा, ऐसा ड्राइवर होगा, मतलब शायद से कोई झुका ना पाए उसको जल्दी से, क्योंकि ये ड्राइवर अब रहेगा नहीं, ये एक तरीके से वेलमुरग बन जाएगा आधे से ज्यादा। अब मतलब अगर कोई इसको कंट्रोल भी करेगा, कंट्रोल में से कंट्रोल नहीं करेगा, मैंने गलत बोल दिया, इसको पावर्स मिलेगी, कुछ ऐसी पावर जिससे नेगेटिव हो जाएगा। ड्राइवर ही रहेगा, ड्राइवर की सोच रहेगी, सारे काम ड्राइवर के ही होंगे, बट इसकी जो अच्छाई वाली चीज़ है ना वो खत्म होकर बुराई वाली चीज़ आ जाएगी। और मुझे बहुत मजा आता है नेगेटिव रोल देखने में, देखे जैसे विलन किस हद तक बुरे काम कर सकते हैं, मजा आएगा। हीरो तो देखते रहते हैं, आज विलन को देखेंगे। तो ठीक है चलिए भैया फादर जी आपके मंत्र पूरे हो गए हो वेलमुरग भैया ने। वैसे बंदा ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, पता है ड्राइवर को क्यों सेलेक्ट किया गया था मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा। जेनिफर के लिए क्या होगा शायद से, क्योंकि तो जेनिफर को अच्छे से जानना चाहता है वेलमुरग, क्योंकि उसका खून सबसे पहले जेनिफर का खून वेलमुरग के पास ही गया। जेनिफर तो सेफ रहेगी इस काम के होने के बाद में भी, पता है क्यों, वो तो मेन टारगेट है इनका। उसके बाद वो जेनिफर को लेके जाएंगे, उसका खून चाहिए, जो भी चाहिए वो देख लेंगे, बट ड्राइवर इसलिए सबसे पहले अपनी तरफ कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर शायद से मेन रोल रहेगा इस चीज़ में, ऐसा मुझे लगता है, पक्का नहीं है, क्योंकि ड्राइवर को चुनने का यही एक वजह लगती है, और तो कोई वजह है ही नहीं। नहीं तो चाहते तो सीधा जेनिफर को ऐसा पागल बना सकते थे, बट इन्होंने ड्राइवर को चुना, क्या होता क्या हो वो देख लेंगे। देखो वेलमुरग को हम ज्यादा नहीं जानते, वेलमुरग का सिर्फ हमने नाम सुना है, उसकी हरकतें नहीं देखी, उसकी जगह नहीं देखी, उसके बारे में ज्यादा चीजें नहीं जानते, तो पक्का नहीं कह सकते वो बंदा किस टाइप का है, क्या उसका कैरेक्टर है, क्या वो करता है। बट वो अगर ड्राइवर को अपनी तरफ ले रहा है, इसको अपनी टीम में ले रहा है। एक बात मैं और बताऊंगा, वेलमुरग की टीम में जाने के बाद ड्राइवर ना फिर शैडो से कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, फिर शैडो इसको अपने अंदर वापस नहीं ले सकती। ये बहुत कमाल की बात है, फिर ये एक सेपरेट बंदा बन जाएगा बिल्कुल, ना ये मरेगा और ना क्या होगा। और आप इसको गुलाम मत सोचेगा कि वेलमुरग का गुलाम रहेगा, नहीं, ये वेलमुरग की तरफ पावरफुल होगा बहुत। वो आप लॉजिक आगे देख लेना, ज्यादा लंबी बात नहीं करते, बट हाँ इतनी पक्की बात है अब ये सेपरेट ड्राइवर बनने वाला है। अब इसका शैडो से कुछ भी लेना देना नहीं होगा जब तक ये नॉर्मल नहीं होगा, और नॉर्मल शायद से कभी हो ही ना पाए, वो देख लेंगे। फादर जी अब तो थक गया मैं भी, अब तो मंत्र पूरे हो गए होंगे। अरे फेंको इसको जहां फेंकना यार, लेट कर रहे हो।
फाइनली हमारा प्यारा ट्रेवर, और ये नदिया बहादी वेलमुरक की जगह पर इसी नाम पर 50 रुपए इनाम। वेलमुरक बोलेगा भाई क्या कर रहा है, तो डूब के मारेगा मुझे, मतलब कि डुबा के मारना चाहता है मुझे, यही बोलेगा वो। खैर चलिए मजाक बहुत हो गया, बट हाँ भाई ट्रेवर फाइनली मेरा मनपसंद कैरेक्टर बन चुका है। बहुत दिन से ये मैं इस चीज का इंतजार कर रहा था, थोड़ा टाइम लगा इसको यहाँ तक आने में, बट बिना सिचुएशन के कुछ नहीं होता। स्टोरी थोड़ी बढ़नी थी, उसके बाद चीजें होनी थी, तो उसके बाद यहाँ तक ये पहुंचता। अब आप सोच रहे हो कि ये आउटफिट सेम लेवल 3 वाले बंदे का है, वो लेवल 3 की वजह से उसके पास ये आउटफिट नहीं है। लेवल 3 वाला बंदा एक अलग कैटेगरी का बंदा आता है, उसके अंदर कुछ अलग सेलेक्टेड पावर्स है। ये पावर के हिसाब से कपड़े मिलते हैं, समझ रहे हो? जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, सब बच्चे वही पहनते हैं, तो कुछ इस टाइप के पावर्स है जो इसी टाइप के कपड़े वाले बंदों को दी जाती है, मतलब कि उसी पावर वाले बंदों को ये कपड़े सूट करते हैं। इसलिए सेम वेलवेरक ने ट्रेयर को ये आउटफिट दिया। होगा कुछ उसका, जो भी होगा सेंस वो देख लेगा फ्यूचर में। बड़ा होता है भाई, योद्धा योद्धा एक जैसे कपड़े पहनते हैं, सबके अलग अलग यूनिफॉर्म होती है वगैरह, आउटफिट होते हैं। तो वेलमुरक ने हमें दिए, ट्रेवर की कोई मर्जी से ट्रेवर के पास कपड़े नहीं आए, और ये कोई लेवल 3 नहीं है। देखो इसके पीछे ना तो आपको कभी भी वो पीछे स्कल देखने को मिलेगा, वो जो स्कल है ना, वो ट्रेवर का मेन हिस्सा है लेवल 3 की शेडो का, वो इसके आर पार नहीं निकलेगा, वो उसका ही हिस्सा है सिर्फ, क्योंकि वो पीछे से भी देख सकता है ना। आज तक मैंने ये बात आपको नहीं बताई शायद से, वो स्कल उसके पीछे जो लाल लाल आंखें होती है ना, वो उसके पीछे की आंखें हैं, वो पीछे से भी देख सकता है, आगे से भी देख सकता है, वो उसकी खुद की पावर है। एंड इसके सर पे कोई सींग कभी नहीं निकलेगा, मैं आपको पहले बता दूं, इसके ऊपर कोई सींग नहीं है ना, इसके अंदर कोई आग निकलेगी सर के ऊपर। हर बंदा सेम नहीं होता, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ सींग निकल रहे तो बंदा वही पावरफुल है, बिना सींग के ही पावर्स होती है, बस सबके अलग अलग दिखने की बात होती है। इसके पास कोई सींग विंग नहीं है, जरूरी नहीं है हर चीज़ ऐसे ही काम करे, वो ट्रेवर की स्पेशल चीज़ है, वो ट्रेवर तक ही लिमिटेड है, यहाँ तक नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी कोई लॉजिक नहीं लिखा कि जिसके सर पे सींग और आग निकलेंगे सिर्फ वही पावरफुल होता है। तो ठीक है, ट्रेवर फाइनली अब एक वेलमुरक बन चुका है। अब क्या करेगा क्या नहीं, सबसे अच्छी बात क्या है, हम इसके ऊपर स्विच करके खेल भी सकते हैं, बहुत अमेजिंग। आउटफिट का मैंने लॉजिक समझा दिया, एक योद्धा जो सिलेक्टेड योद्धा होते हैं उन्हीं को ये आउटफिट मिलता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप दर्जी की दुकान पर गए लेकर के आ गए, ये बॉडी में से निकलता है, उस टाइप की चीज़ है। तो चलिए परफेक्ट, ज़्यादा जो मैंने आपको चीज़ें बताने थे सब बता दी है। अब वेलमुरक ने ट्रेवर को सेलेक्ट किया, वो तो फ्यूचर में देखेंगे, बट हाँ ट्रेवर की आंखें देखी आपने, बिल्कुल ब्लैक हो गई यार, आज तक ट्रेवर की ऐसी आंखें कभी नहीं हुई है। चलिए बढ़िया, मैं ट्रेवर की आंखें दिखाता हूँ आपको। ट्रेवर भैया ज़रा एक सेकंड पीछे आइए, एंड इधर आइए, देखो ट्रेवर की आंखें पूरी ऑल ब्लैक, अमेजिंग लेवल। तो ट्रेवर भैया का जो व्हाइट व्हाइट एरिया होता है ना आंखों का, वो भी ब्लैक हो गया ट्रेवर का। बहुत जल्दी ना ट्रेवर गंजा हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये बाल ना ट्रेवर के जल्दी से हट जाएंगे, वो जब इसके अंदर ज़्यादा पावर और भी बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद ट्रेवर बाल नहीं रखेगा और बहुत अच्छा लगेगा। आप सोच रहे हो टकला ट्रेवर अच्छा नहीं लगेगा, अरे टकला ट्रेवर बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा चीज़ें देखो ट्रेवर को नहीं पता, बट ट्रेवर थोड़ा कंफ्यूज है, यहाँ पे पिलर्स क्यों खड़े यार, क्या चीज़ है वगैरह वगैरह। वेलमुरक ने इसको सारी चीज़ें नहीं बताई, वो फ्यूचर में ट्रेवर जानेगा। अरे बहुत काम की चीज़ है, जो पिलर्स यहाँ पर खड़े हैं ना, ये समझ लो ये वेलमुरक की हज़ारों सालों की मेहनत है, समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक दिन। तो ठीक है, अब देखते हैं अब हमें क्या करना है। ट्रेवर फाइनली अब एक वेलमुरक बन चुका है, ये वेलमुरक से कम भी नहीं होगा, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। अभी तो सिर्फ फर्स्ट एपिसोड है ट्रेवर का, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इसको काम बोला जाएगा। वेलमुरक ने क्यों इसको कंट्रोल में किया, अब कुछ इंस्ट्रक्शन में तो देगा, वो बोलेगा इसको सारी बात, अब क्या होगा क्या नहीं होगा पता लग जाएगा। ट्रेवर अब सीधा फादर के पास जा रहा है, वेलमुरक से बातें इसकी हुई है, देखो सिनेमैटिक में आएगी आवाज़, बट वैसे नहीं आएगी। तो वेलमुरक ने ट्रेवर को साफ साफ बोला है कि तुम फ्रेडी के पास जाओ, वो तुम्हें आगे की चीज़ें समझा देगा। ट्रेवर तुम तैयार हो, पर अभी पूरी तरीके से नहीं, तुम्हें आखिरी क्रिया और करनी होगी, और उसके बाद ही मेन सारा का सारा काम हो जाएगा। तो ठीक है चलिए फटाफट से निकलते हैं, लेट नहीं करते। अब फादर अगर सारी चीज़ जानता है तो जा करके बातें कर लेते हैं। चलिए ट्रेवर मेरे प्यारे भैया, एंड ये भी देखना ट्रेवर के अंदर क्या क्या पावर्स है, क्या नहीं आएगी। ट्रेवर के अंदर बहुत पावर्स भी आई होगी यार, कुछ तो आया होगा, मज़ा आएगा, क्योंकि ट्रेवर वीक नहीं है, वो सिनेमैटिक में आप देखेगा। देखो गेम प्ले में तो सब कैरेक्टर सेम ही लगते हैं, बट जब सिनेमैटिक आएगी तो ट्रेवर का स्वैग आएगा, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें आएगी। अब अपकमिंग एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ट्रेवर जगह पर पहुंच चुका है, फादर तो सच में कदमों में बैठ गया। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि फादर ऐसा करेगा ट्रेवर के साथ में, अमेजिंग लेवल। इसने बोला आपको कुछ चीज़ें और करनी होगी आखिर में आकर के। भाई मेरा आइडिया ठीक तो नहीं है, देखो मैंने आइडिया लगाया था, कभी सही तो नहीं है, कहीं ये ट्रेवर के अंदर वेलमुरक की तो नहीं है। देखो पक्का भी नहीं बोल सकते यार, क्योंकि वेलमुरक की आवाज़ ऊपर ही आ रही है सिनेमैटिक में, ऐसा नहीं है। देखो शैडो के चक्कर में फिर ये शैडो वैडो कुछ नहीं होती, ट्रेवर के लिए है सिर्फ, वो ट्रेवर उसको जन्म से लेके पैदा हुआ है, समझ रहे हो, वो हर किसी के अंदर नहीं होती शैडो का चक्कर। बट कुछ तो उसने करवाया है कि ट्रेवर एंड जो भी है, खैर चलो देख लेंगे।
बट भैया इसने तो बड़े मालिक टाइप के तरीके से बात करी और बोल दिया कि आपको एक जगह पे जाना है, पूरे 7 दिन तक वहीं पर बैठ करके ध्यान लगा करके सिर्फ एक मंत्र को दोहराना है, और उसके बाद में आपकी ये पावर परमानेंट हो जाएगी। एंड उसके बाद मतलब जो आपको दिया गया है आप उसको इस्तेमाल करने योग्य हो जाओगे, बात खत्म। तो ठीक है, ड्राइवर को जो नई चीज़ मिली है ना, उसको उसके ऊपर पहचानना है इसको अपनी पावर। देखो एग्जांपल दूंगा, मान लो आप सुपरमैन बन गए, बट ये थोड़ी कि आपको उसको यूज़ करना आ गया सुपरमैन की पावर्स को, आपको पहले उड़ना सीखना पड़ेगा, सारी पावर्स कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, तो तभी तो आप परफेक्ट बनोगे ना। तो ट्रेयर के साथ वही काम होना है। अभी ट्रेयर के अंदर सब कुछ आ चुका है, बट ट्रेयर को ध्यान लगा के अपने आप को पहचानना है, कैसे क्या चीज़ यूज़ करनी है, अपनी पावर्स को सेंस करना है कि किस हद तक पावर्स काम करती है, कैसे काम करती है, किस तरीके से। ये 7 दिन तक वो मंत्र पढ़ पढ़ के अपने आप को ट्राई करने वाला है ट्रेयर पूरा का पूरा। तो इसलिए ट्रेयर एक रैंडम जगह पर जा रहा है। ठीक है, पहुंच रहे थे, पहुंच चुके हैं ट्रेयर भैया एक रैंडम डेजर्ट की तरफ। यहीं पर रह करके ध्यान लगाना है पूरे 7 दिन, 7 डेज। और शाबाश भाई, कितना ही सुधार ले तुझे, कम तू कभी नहीं सुधरेगा। खैर भाई ट्रेवर है, ये ट्रेवर हर किसी का स्वैग खराब कर देता है गेम प्ले में उल्टे काम करके। तो ट्रेवर भैया अमेजिंग लेवल। बस यार अब तो मेरे को अपकमिंग एपिसोड का इंतजार है, देखे तो सही कौन कौन ट्रेवर के सामने आएगा एंड कौन कौन हमें पीट सकता है, उससे पता लगेगा हमारी पावर्स कितनी है। मैंने ये बोला तो अब ये मत सोचिए सच में कोई पीट देगा, पीट भी सकता है यार, देखो वो तो अब आप देखना पड़ेगा आपको। अब वो आपका एपिसोड देख के समझना पड़ेगा कौन कितना पावरफुल होगा। चलिए ट्रेवर भाई अच्छे लग रहे हैं, बहुत दिन से एक आउटफिट में घूम रहे थे, अब कम से कम सुपर वाले बंदों के आउटफिट में घूम रहे हैं। वैसे सोचा नहीं था कि ये आउटफिट मिलेगा ट्रेवर को, कुछ रैंडम भी मिल सकता था, नॉर्मल सिंपल बहुत सारा आउटफिट है ट्रेवर के पास में, वो भी ट्रेवर पहन सकता था या फिर नॉर्मल कपड़े ही पहन के रह सकता था। बट तब भी ट्रेवर को ये दिया गया शैडो 3 वाला आउटफिट। शैडो 3 आखिर कुछ अलग चीज़ लेके रखती है क्या अपने साथ में, जो वो अलग कैटेगरी का है। देखो सबके आउटफिट नॉर्मल सिंपल ही लगे मेरे को, आज तक कोई ज़्यादा नए नहीं है, क्योंकि जो पहला और दूसरा बंदा है सिर्फ सिंपल जैकेट पहनते हैं, नॉर्मल इंसान वाली जैकेट। बट शैडो 3 के कपड़े बिल्कुल डिफरेंट थे बाकी अलग से, और इसको भी सेम वही आउटफिट मिले हैं। आउटफिट का बहुत बड़ा चक्कर है हमारे गेम प्ले में। मैं आपको इतनी लंबी बात इसलिए बता रहा हूँ आउटफिट को लेकर के, क्योंकि आउटफिट से बहुत फर्क पड़ता है बंदे कैरेक्टर पर। क्योंकि अभी हम इंसानों के बीच में रहते तो उनको नहीं ज्ञान है इस चीज़ का, बट जब ट्रेयर अलग दुनिया में जाएगा ना तो बंदे उसको उसके चेहरे से नहीं पहचानेंगे, उसके आउटफिट से पहचानेंगे। कपड़े देखकर वो समझ जाएंगे कि बंदा कौन है। इसलिए मैं आउटफिट के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाली दुनिया में सिर्फ कपड़े देख कर ही बंदे समझ जाते हैं कि भैया इससे पंगा नहीं लेना, ये उनमें से है। समझ रहे हो, महंगा कपड़ा और एक सस्ता कपड़ा या फिर एक डिफरेंट कपड़ा, तो उससे पहचान होगी ऊपर की तरफ। आगे निकलते हैं। हमारे प्यारे फादर जी ने बोला ठीक है जैसा तुम कहो ब्लड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम साथ आना चाहती हो तो आ जाओ। दरअसल ना बुक के ऊपर स्विच आया था एंड बुक ने सारी चीज़ अपनी आंखों से देखी। देखो बुक ना हेल की बॉस बन के बैठी आज के डेट में, बट तब भी कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि वो बंदे इतने पावरफुल थे नहीं, सीधी सी बात है। वो इतने नॉर्मल बंदे थे, उनको तो पहले पावर नहीं मार देता, तो उनकी पावर तो कुछ भी नहीं है। ब्लड ने सोचा कुछ फायदा होगा, बट कुछ आज तक फायदा नहीं हुआ। तो ब्लड ने बट अब देखा कि ट्रेवर अब कुछ अलग ही हो चुका है। ब्लड सेंस कर पा रही है ट्रेवर को कि ट्रेवर तो यार सबसे ज्यादा बड़ा योद्धा बन गया इनके बीच में। तो देख कितनी चालू बुक पार्टी बदल ली, बोल रही है मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ प्रेडेटर को मारना है और उसके दोस्तों को 2-4 को, बस उनका एंड देखना है। तो फादर ने बोला इनको तो हम भी मारेंगे फ्यूचर में। तो बोला ठीक है कर लो ज्वाइन। प्रेडेटर को ढूंढा इसने रैंडम जगह पर, एंड भैया प्रेडेटर ना गुस्से में आ गया इसको देख करके और बोला तुझे मार दूंगा। तो पता है क्या हुआ फिर, इसने बोला मैं तुझसे लड़ने नहीं आई हूँ प्रेडेटर, शांत हो जा, प्यार से बात करने आई हूँ, आराम से सुन, तसल्ली से सुन, डरना मत। एक ऐसी बात बताने आई हूँ जिसको सुन करके तू मरना चाहेगा बट मर भी नहीं पाएगा। तुझे पता है ट्रेवर के साथ क्या हुआ है, बहुत जल्द तो अपनी आंखों से देखेगा। प्रेडेटर को पता ही नहीं है, बेचारे को सेंस ही नहीं हुआ अभी तक कुछ भी, क्योंकि भाई वेलमोरेक कुछ करेगा तो सेंस करना बहुत मुश्किल है। तो इसने बोला कि तुम ट्रेवर से उसके राग को मरवाना चाहते थे, बट अब तुम अपनी ही जान बचा लेना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत जल्दी मजे लूंगी मैं तुम्हारी मौत के। प्रेडेटर थोड़ा परेशान कि यार क्या फालतू बात कर रही है, बुक समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अब समझ में आएगा भी नहीं प्रेडेटर, क्योंकि अब हो गया है मजे वाला काम और तेरे को चिढ़ाने आई है, बहुत चालू और बड़ी बदतमीज हो गई, मौके का फायदा उठाती है। बुक तो चली गई, प्रेडेटर के सर में दर्द करके चली गई। बेचारा सोच रहा है कि यार ये बुक मजे ले रही है कि जानबूझ के मेरे को उकसा रही है, क्योंकि बहुत बार बुक ऐसे फालतू काम करती है जिससे गुस्सा दिलाए सामने वाले को। तो प्रेडेटर अब यही बात समझ रहा है कि शायद से मेरे को बेवकूफ़ बना रही होगी ताकि मैं गुस्सा करूँ, लड़ूँ। बट प्रेडेटर ने सोचा कोई बात नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इग्नोर करते हैं। तो प्रेडेटर ने फैसला किया है बुक को इग्नोर करने का। बढ़िया बात है, चलो ऐसे करना नहीं चाहिए था, क्योंकि बुक अब की बार सच बोले गई है, वैसे ज़्यादातर सच ही बोलती है इसको तो।
फाइनल ट्रेवर वापस आ चुका है 7 दिन पूरे। अब करने वाला है मजे मजे। तो अब ट्रेवर शायद से क्या करेगा, अब तो ये अपनी पावर से पहचान चुका है, प्रोसीजर भी पूरा हो चुका है 7 दिन का। अब ट्रेवर पूरी तरीके से वेलमुरैक का चेला भी नहीं बोलेंगे, वेलमुरैक भी नहीं बोलेंगे, बट हाँ ये कुछ ऐसा तो है कि बहुत ज़्यादा अच्छा इसको वेलमुरैक ने किया है। ज़रूर फ्यूचर में कुछ काम निकालता होगा, क्योंकि वेलमुरैक भी कोई ऐसा तो है नहीं भाई, बिना मतलब कि इस दुनिया में कोई किसी से काम नहीं करता। ऐसा तो है नहीं कि ट्रेवर को इसका भाई होगा एंड अपने भाई को पावर्स दे दी उसने। सच में भाई तो नहीं है, नहीं नहीं यार ऐसा नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। बट फिर भी हमारी इस दुनिया में मैंने एक बात महसूस करी है, कोई बंदा मतलब बिना मतलब के काम नहीं करता। तो वेलमुरैक का कुछ मतलब तो है। ट्रेवर बेटा आगे निकलो, देखते क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ट्रेवर भैया तो मजे ले रहे पावर्स के। वैसे आए थे रैंडम जगह पर, फादर ने ही बोला कि ट्रेवर अब तुम सीख कर आए हो तो अपनी पावर्स को पहचानो, जाओ चेक करो सारी चीजें जा करके। तो ट्रेवर भैया ओके लगता कोई और भी आया है, वाह बेटे वाह। ट्रेवर भैया जरा खत्म करो इनको। तो मैं ये कह रहा था ट्रेवर पावर्स को चेक कर रहा है, देख रहा है कि मैं किस हद तक क्या क्या कर सकता हूँ। टेस्टिंग, फादर ने बोला खुल के मारो जिसको मारना है, कोई चिंता नहीं है। जनरल को भूल गए भाई, उसको याद रखना, मैं पहले बता रहा हूँ जनरल अगर दिख गया ना तो इतना बुरा मारेगा। मतलब देखो जनरल के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा, देखो क्या होता है जनरल से पावरफुल हो ट्रेवर अब की बार, बट ना भी हो कोई भरोसा वरोसा कुछ नहीं है, क्योंकि जनरल को भी साइड रखते हैं। तो इसलिए मेरी तो राय यही है शहर में कुछ फसाद ना मचाया जाए, अपना जो काम करना है चुपचाप ही करके निकला जाए, क्योंकि जनरल भैया के नज़रों में आए तो बुरा होगा, क्योंकि उसने पहले से बोल के रखा है मेरी तरफ से कुछ भी करो बस मेरे शहर में आगे कुछ मत करो, बुरा होगा। ट्रेवर भैया के पास में अब इन्फॉर्मेशन आई है अगली जेनिफर को लेकर के। शायद से जेनिफर को अपने साथ रखेगा या नहीं रखेगा, यार देखो उसको मारने का ऑर्डर शायद से मुझे लगता नहीं कि वेलमुरैक उसको मारना चाहेगा, बट भाई कोई भरोसा भी नहीं, वेलमुरैक कोई जेनिफर का सगा नहीं है। उसको सिर्फ ये जानना है कि एक आम लड़की के खून में इतनी पावर्स कैसे आई। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बंदे कुछ भी कर सकते हैं, ये कोई आम इंसान तो है नहीं, और ये कोई भले इंसान मतलब कि कोई शरीफ इंसानों में नहीं आते, ये खूंखार जानवर है जो अपना काम निकालते हैं एक दूसरे को मार करके। उस टाइप में से वेलमुरैक भी, ये अपना ट्रेवर अब जो है ये सब उसी टाइप के कैरेक्टर है, तो इनमें कोई अच्छाई नहीं है। आगे बढ़ते, पहुंच गया ट्रेवर। जेनिफर है नहीं, होती तो गाड़ी यहीं पे खड़ी होती, बट फिर भी कभी कभी होती भी है और कार नहीं होती तो चेक कर लेते। चलिए मेरे प्यार प्यार ट्रेवर भैया आगे निकलिए, अब तो आप आराम से कपड़े वपड़े पहन के परफेक्ट सुपर हीरो बन के घूम रहे हो यहाँ पर, और उसी को मारने के चक्कर में लगे रहते हो। यार जो लड़की सबसे ज़्यादा प्यार करती है ट्रेवर को, मतलब कमाल चल रहा है बेचारा ट्रेवर भी। वैसे ट्रेवर की गलती कुछ नहीं यार इसमें, बट अब की बार ट्रेवर शायद से इसको सावा के कंट्रोल में नहीं है, वो एक अलग चीज़ थी। ट्रेवर खुद की होश में अब की बार, उस टाइम तो क्या था गुलाम था, जो बोला वो कर दिया, और अब बहुत चीज़ें अलग हो गई है एंड बदल गई है। पूरा का पूरा घर चेक कर लिया, जेनिफर नहीं मिली। लास्ट टाइम से और अब मैं ये डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया, सावा के टाइम पर इसका ब्रेन काम नहीं करता था, बट अब की बार इसका ब्रेन खुद का पूरा है, बट सोच नेगेटिव है, और ये बदल गया, इसका पूरा दिल बदल गया है। दोस्तों को दुश्मन बना लिया इसने एक तरीके से। भैया चलिए चेक करिए, तो घर पर तो जेनिफर नहीं है, कहाँ मिलेगी क्या नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, देखो तो ढूंढ लेंगे, बट ट्रेवर क्यों उसको ढूंढ रहा है ये भी नहीं पता। मारना चाहता है, यहाँ से लेकर के जाना चाहता है, वेलमुरैक के पास लेकर के जाना चाहता है। हमारा प्यारा प्यारा भाई बाबा जी के लग गए रास्ते, हंसते हंसते बाबा जी के पास तुरंत टेलीपोर्ट हुआ। ट्रेवर बोला जेनिफर कहाँ है? प्रेडेटर बोल रहा है मुझे मालूम नहीं है, शायद से पता भी है तो पर झूठ बोल रहा है, तो सीधी सी बात है जेनिफर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ट्रेवर बार बार पूछ रहा है बता दे कहाँ पर है, तो ट्रेवर के अंदर सेंस की पावर है तो, बट यार काम नहीं कर रही। यहाँ पे तक देखो बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पर इंसान अगर जाके छुप जाए ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो सेंस की पावर किसी की भी हो वो ढूंढ नहीं पाएगा इसको, क्योंकि कोई चीज़ें बनाई ऐसी गई है जहाँ पर पावर्स काम ना करे, या फिर रैंडमली जेनिफर को ऐसी जगह होगी, या फिर क्या होता है जेनिफर की खुद की पावर बाहर आ जाती है ना कभी कभी, तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाता उसके आगे पीछे, मतलब कि फिर कोई इसको सेंस नहीं कर पाता बिल्कुल भी। बेचारा बाबा फेरी में पिट जाता है यार, ये बोलता होगा यार अपने तो इज्जत ही खत्म करके रखी है। यार बाबा की गलती नहीं है यार, बाबा सिर्फ मुश्किल से 4-5 लेवल का बंदा, ये बंदे हजारों लेवल के, तो मुकाबला कोई है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। ट्रेवर जगह पर आया, ट्रेवर ने अभी बातें करी, आवाज़ आई आसमान से, उसने बोला चिंता की कोई बात नहीं है, लड़की मिल जाएगी, तुम और चीज़ों के ऊपर ध्यान दो ट्रेवर, जैसे कि उसकी ज़िंदगी के बारे में मुझे सब जानना है, वो किस तरीके से पली बड़ी है, कहाँ पर रही है, कौन है, हर चीज़। उस चीज़ पर यकीन मत करना जो दुनिया में दिखाई गई है, कुछ और भी लेना देना है, क्योंकि कोई आम इंसान का खून ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंसानों को कीड़ा समझते हैं ना एक तरीके से सुपर बंदे। तो इसने बोला कोई आम तो नहीं है, जो भी है तुम उसको पता करो, मुझे उसका पूरा बैकग्राउंड पता करना है, जब हमारे पास डेटा होगा उसके बाद हम उसको आराम से ले आएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
तो ट्रेवर अब पूरी जेनिफर की कुंडली निकालेगा, तो क्या होता है कुंडली निकालते निकालते कुछ ऐसी चीज़ ही मिल जाए हमें जिससे भी हम जेनिफर के बारे में जान सके, क्योंकि जेनिफर की हिस्ट्री हमें भी नहीं पता भाई। 1 साल की उसकी मेमोरी नहीं है उसके दिमाग के अंदर, ऊपर से ये वगैरह वगैरह, उसके अंदर शक्ति कहाँ से आई है, बहुत सारी चीज़ें जेनिफर एंड जनरल का क्या लेना देना है, बहुत चीज़ें शायद से क्या पता ट्रेवर अब ढूंढ निकाले, क्योंकि ट्रेवर तो अब रुकेगा नहीं, मतलब रुकने वाला है ही नहीं, सामने जाएगा वो मरेगा, क्योंकि ट्रेवर को रोकने का दम भी किसी में नहीं है। तो ट्रेवर भैया अब देखा जाए तो सबसे ऊंचे कैरेक्टर है मेरे हिसाब से। अब एक और कमाल की चीज़ हो गई है, एक नई चीज़ और बताइए मेरे को, पता नहीं यार वेलमुरेक को, खैर वेलमुरेक को सारा अपडेट ना बाबा देता रहता है, नमूना, वही बाबा बोल रहा हूँ मैं अपना, क्या नाम है उस नमूने का, फादर फ्रेडी, वो सारे अपडेट देता रहता है ना वेलमुरेक को, क्योंकि वेलमुरेक तो सबसे पहले उसी के साथ मिला था, वेलमुरेक उसी के जरिए कॉन्टेक्ट किया उसने अर्थ से, पहले वो कुछ नहीं जानते थे इस जगह के बारे में, बट वेलमुरेक ने पहले बाबा को अपना चेला बनाया, फिर उस बाबा ने सारी हिस्ट्री बताई, ज्योग्राफी बताई, सब कुछ बताया उस नमूने ने, हर चीज़ फिर बाबा ने यहाँ की बता दी। तो शायद से बाबा ने उसको मोजेक के बॉक्स के बारे में बताया, मोजेक का जो बॉक्स है ना उसके बारे में बात करी वेलमुरेक ने भी, बोला कि ट्रेवर वो बॉक्स लेकर आओ, वो तुम लोगों ने छुपा कर रखा है। अब वो बताइए वो हमने रखा हुआ है, उसको सेफली हमने रखा हुआ है, वो एक फैसिलिटी में है, तो ठीक है चलिए उसको लेकर के आते हैं। ट्रेवर अब मोजेक का बॉक्स लेकर के आएगा। अब कहानी में 4 चांद लगाने वाले हैं बंदे, क्योंकि अगर मोजेक के बॉक्स को देखो वेलमुरेक के पास दे दिया तो वेलमुरेक तो उसको जरूर शुरू करेगा, एंड शुरू करते फिर मोजेक आएगा, एंड फिर क्या होगा देखो मोजेक एंड वेलमुरेक एक साथ हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो जरूरी थोड़ी कि हर बंदा लड़ता है आपस में, अगर ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो वैसी चटनी बना दें, कुछ तो वैसी बना के रखी है। ट्रेवर भैया अंदर इधर घुस चुके हैं, एंड देखो ट्रेवर को ये कुछ बोलेंगे नहीं, पता क्यों, क्योंकि ट्रेवर को जानते हैं, क्योंकि ट्रेवर ही तो बॉक्स को लेकर के आज एक तरीके से डार्क, वैसे तो डार्क गया था बट फिर भी यहाँ ट्रेवर और डार्क इन सभी ने इसको आराम से संभाल के यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये वाली बात है। वैसे मुझे पता है अपना यहाँ पे बाकी और बंदे रख के गए थे, बट हाँ ट्रेवर को सब जानते हैं, तो ये सोच रहे हो कि ट्रेवर दोस्त है, बट अभी तक दोस्त है ट्रेवर इनकी नजरों में, इनको थोड़ी पता है कि ट्रेवर बदल गया, क्योंकि बदला आज ही है ना, धीरे धीरे इनको अपडेट मिल जाएगा। एंड इस मतलब इन बंदों ने कुछ नहीं बोला और ट्रेवर ने भी किसी को कुछ नहीं बोला, ट्रेवर बिना वजह नहीं मारता किसी को कि भाई सामने खड़े तो सबको मारता चला जाऊं मैं, क्या जरूरत है, कोई लड़ेगा तो मार देगा, नहीं तो नहीं, इग्नोर। ये बंदे भी सामने खड़े हुए सोच रहे हैं कि ट्रेवर घुसा है यहाँ पर, बस ऐसे कुछ चेक करने आया होगा, क्योंकि डार्क किंग हमारा दोस्त है, बाकी सब बंदे दोस्त है एक साथ, सबको मालूम है। तो ट्रेवर भैया ये बॉक्स को लेके जाएंगे, और ये तब भी शायद से कुछ ना बोले, क्योंकि इनको पता है कि ट्रेवर ही मालिक है, मतलब कि दोस्त है, तो ट्रेवर भैया चलो ठीक है देखते हैं, अगर लड़ेंगे तो बेचारों की जिंदगी कम कर देगा ट्रेवर, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रेवर भैया ने बॉक्स ले लिया है, एंड भैया जी ये नहीं बोल रहे कुछ भी, ये तो ऐसे ही खड़े हुए हैं जैसे पता नहीं इसको फ्रीज कर दिया हो इन सभी को, कभी सच में फ्रीज तो नहीं कर दिया, नहीं यार ऐसा तो नहीं होगा, किया होगा तो दिखता तो थोड़ा बहुत, बट भैया भाई भरोसा कुछ नहीं, सिनेमैटिक में ज़्यादा चीज़ें दिखती है बट गेम प्ले में ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखती, तो ठीक है अब जो भी है, बट बॉक्स ले करके चल पड़ा है, एंड ये बॉक्स बड़ा ही प्यारा है। अब सीधी सी बात है हमारे मोजेक भाई का तो प्यारा तो हो गई, बट एक बार बताऊँ आपको ये बॉक्स अधूरा है, एक बॉक्स और होना चाहिए। मोजेक के 2 बॉक्स थे शायद से, जितना मेरे को आइडिया है, जितना मेरे को याद है, शायद 2 थे, 3 थे, नहीं 2 थे शायद, तो बिना दूसरे बॉक्स के शायद से बॉक्स कुछ कर भी ना सके, बट वो वेलमुरेक की टेंशन है, हमारी नहीं है, तो ठीक है चलिए ट्रेवर भैया आगे निकलिए। यार ये तो ले गया यार बॉक्स, मैंने सोचा था रास्ते में कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, कोई रोक लेगा, कोई पीटेगा और ट्रेवर उसको पीटेगा, रुकावट तो कुछ भी नहीं आई बीच में, तो इसका मतलब तो बॉक्स तो भी पहुंचने वाला है हमारे वेलमुरेक के पास में, अमेजिंग लेवल। ट्रेवर फाइनली वहां से निकल के सीधा टेलीपोर्ट होकर यहाँ पहुंच गया, एंड पहुंचा दिया इसने वेलमुरेक के पास में मोजेक का बॉक्स। अब चीज़ें बहुत बुरी होने वाली है यार, क्योंकि वेलमुरेक के पास जेनिफर का खून भी जा चुका था, वेलमुरेक का बॉक्स भी इसको मिल गया, ट्रेवर भी वेलमुरेक बन गया एक तरीके से, ये वेलमुरेक ही मानो अब, जल्द इसके अंदर वेलमुरेक की पावर और वेलमुरेक ये सेम ही है एक तरीके से। तो अब ऐसा है कि क्या बताए कैसा है, क्योंकि अब कोई इमेजिन नहीं कर सकते फ्यूचर में एपिसोड्स में क्या होगा, क्योंकि भाई अब तो किसी भी एपिसोड में कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि अब ट्रेवर नहीं रहा, बॉक्स भी चला गया हाथों से, अब हमारी प्रेडेटर की टीम बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई एक तरीके से। अब ट्रेवर की लाइफ देखने में मज़ा आएगा, अब इग्नोर हो जाएगा, मतलब कि अब ज़्यादा कुछ फोकस नहीं होगा चैप्टर 2 में इन सही बंदों के ऊपर। हाँ 2-4 एपिसोड इनके ऊपर आएंगे जब प्रेडेटर हमें रोकने की कोशिश करेगा, फिर इन सभी को जान से मार देगा एक तरीके से ट्रेवर, उसके बाद फिर इसकी कहानी के ऊपर फोकस होगा, फिर देखते ट्रेवर क्या करेगा इन वेलमुरेक के साथ मिल करके, इनके टारगेट्स दिखेंगे फिर हम लोगों को, क्योंकि प्रेडेटर से कब तक लड़ेगा ट्रेवर, प्रेडेटर लड़ने का कोई मोटिव ही नहीं उससे, और उससे लड़ेगा कौन, क्योंकि वो बंदा हमारे लायक नहीं है एक तरीके से, उसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट थोड़ी होगा, कोई ट्रेवर के टक्कर का है नहीं जिससे लड़ करके चलो भाई कोई हमें रोक सके। अब देखो यार बाकी बंदों की मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक हमने कंपेयर नहीं करा जब तक लड़ाई नहीं होगी। वैसे मुझे लगता नहीं शैतान आएगा, क्योंकि वो बहुत बिजी बंदा है, वो ज़रूरी नहीं हर बार आएगा, वो जब आता है जब उसकी मर्जी होती है, समझ रहे हो। बॉक्स दे करके ट्रेवर आ चुका था, आते ही पता नहीं है दोनों नमूने यार बोल रहे ट्रेवर तुमने बहुत गलत काम किया, तुम्हें हो क्या गया ट्रेवर, पहचानो अपने आप को,
अरे भैया को इसका दिमाग नहीं फिरा, ये कोई हिप्नोटाइज वाला जादू नहीं है कि पहचानो अपने आप को। अब तुम पहचानो अपने आप को और बचा लो जितना जल्दी इससे बचा सकते हो अपने आप को। वैसे मैं एक बात सलाह दूं, जो मेरी राय है, मुझे ऐसा लगता है प्रेडेटर को ट्रेवर को जान से मार देना चाहिए अगर मार सकता है तो, क्योंकि यही एक लौता तरीका है फ्यूचर के एपिसोड को सेव करने का। क्योंकि नहीं तो इतनी तबाही हो गई अब और इतने बुरे बुरे काम हो गए। अब तो प्रेडेटर का प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा अगर जब तक ये ट्रेवर जिंदा रहेगा, क्योंकि ये होने नहीं देगा। तो प्रेडेटर यहाँ पर जो करने आए ना पावर कहने पर, वो कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है इस ट्रेवर को जान से मार दिया जाए, नहीं तो ये ईविल भैया ईविल डैड बना देगा इन सभी का। रात को पहले ही मार देना चाहिए था, मौका था। रात को भी अब शायद से पता नहीं कैसे मार पाएगा। वैसे रात का एंड जल्दी होने वाला है, आपको बोला था मैंने, बट कैसे मारेगा ये देखना है, क्योंकि पहले हम ट्रेवर के हाथों से रात को मरवाना चाहते थे, बट अब वो चीज़ खत्म हो गई। चलो ट्रेवर भैया अब देखते क्या होगा, क्या इनको पीटेगा छोड़ेगा वो देख लेंगे। ड्राइवर, तुम क्या कर रहे हो ड्राइवर? पहचानो अपने आप को मेरे दोस्त, तुम ये नहीं हो। तुम ये जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, तुम अपने परिवार को ही मार रहे हो दोस्त। पहचानो अपने आप को, मैं तेरा दोस्त प्रेडेटर और ये फायर। ड्राइवर, तुम इतने कमजोर नहीं हो, तुम अपने आप को पहचानो। तुम न रह सकते हो इस चीज से ड्राइवर। प्लीज मेरे दोस्त मेरी बात सुनो, तुम ऐसे नहीं हो।